और अहम खबर, लद्दाख में एलएसी पर जबरदस्त तनाव जारी है। भारत चीन के बीच बातचीत अब तक बेनतीजा रही है, ये सूत्रों के जरिए बड़ी खबर है। ग्राउंड जीरो पर हालात जस के तस बने हुए हैं। एलएसी से सटे सभी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। श्रीनगर लेह हाईवे आम जन के लिए बंद कर दिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लद्दाख में एलएसी पर जबरदस्त तनाव बना हुआ है। दोनों देशों के बीच, भारत और चीन के बीच बातचीत अब तक बेनतीजा रही है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। ग्राउंड जीरो पर हालात पहले जैसे ही बने हुए हैं। एलएसी से सटे सभी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही इसके अलावा श्रीनगर लेह हाईवे आम जन के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि परसों देर रात झड़प हुई थी भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच। इसमें 2 जवान और 1 अधिकारी शहीद हुए थे और इसके बाद एक और झड़प में भारतीय जवानों की शहादत हुई है। बताया जा रहा है कि बातचीत के लिए यह ट्रुप वहां पर गया था, लेकिन चीनी सैनिकों ने हमला बोल दिया और उसमें जो जवान और जो ट्रुप थी वो उसके कई जवान शहीद हो गए हैं। हालांकि कई दौर की बातचीत पहले ही हो चुकी थी, इसके बावजूद चीन की तरफ से ये आक्रामक रुख अपनाया गया है। पहले परसों देर रात 2 जवान 1 अधिकारी की शहादत हुई थी और अब फिर बताया जा रहा है कि कल का ये पूरा मामला है, जब एक ट्रुप बातचीत के लिए जा रही थी चीनी अधिकारियों के साथ, उसी दौरान उन पर हमला बोल दिया गया। उसमें भी जो जवान हैं, जो ट्रुप हैं, उनकी शहादत हुई है। ट्रुप में मौजूद जवानों की एलएसी पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दरअसल तनाव लगातार बरकरार है। और न केवल तनाव बरकरार है बल्कि इससे भी आगे स्थितियां निकल चुकी हैं। अब दूसरी झड़प, हालांकि धक्के मुक्की की जो तस्वीरें हैं वो पहले से ही हमेशा आती रही, लेकिन करीब 45 साल में ये पहली बार है कि भारत चीन सीमा पर किसी जवान की शहादत हुई हो। परसों 3 जवानों की शहादत हुई और कल रात बताया जा रहा है कि फिर एक बार आमना सामना हुआ भारतीय और चीनी जवानों का। हालांकि इस बार जो भारतीय अधिकारी और जवान हैं वो बातचीत के लिए जा रहे थे, उसी दौरान उन पर हमला बोल दिया गया। जबरदस्त तनाव है इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। चीन की तरफ से लगातार आक्रामकता दिखाई जा रही है। हालांकि अब कई स्तरों पर इस पूरे मसले को सुलझाने की कोशिशें हो रही हैं। दूसरी तरफ हाई लेवल मीटिंग भी देश के अंदर शुरू हो चुकी हैं और इन मीटिंग के लिहाज से हम बात करें तो खुद इन पर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री की नजर है और चर्चाओं का दौर चल रहा है। आपको बता दें कि चीनी सैनिकों के हमले में भारत के 20 जवान और शहीद हो गए हैं। सेना ने इन जवानों के शहीद होने की खबर की पुष्टि कर दी है। चीनी सेना के हमले में भारत के कई जवान घायल हो गए हैं और कई जवान लापता बताए जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली में पीएम मोदी ने गृह मंत्री और विदेश मंत्री के साथ बैठक भी की है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर चिंता व्यक्त की है और दोनों देशों से संयम बरतने की अपील भी की है। दूसरी तरफ चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीनी सैनिकों की भी क्षति हुई है, लेकिन वे नंबर नहीं बताएंगे जिससे दोनों तरफ के लोग तुलना करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चीन के 43 सैनिक या तो मारे गए हैं या गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो परसों का जिक्र करें, 3 भारतीय जवानों की शहादत हुई थी, लेकिन बताया गया था कि 5 जो चीनी सैनिक हैं वो भी मारे गए हैं। और अब ये कल देर रात का जो घटनाक्रम है, इसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए हैं। सेना ने इन जवानों के शहीद होने की आपको बता दें कि पुष्टि भी की है। चीनी सेना के हमले में भारत के कई जवान घायल भी हुए, जो खबरें निकल कर आ रही हैं। इसके अलावा कई जवान लापता भी बताए जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री और विदेश मंत्री के साथ बैठक भी की है।
और चलिए अब आपके साथ मैं ललित प्रजापति खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। भारत चीन विवाद को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल ने ट्वीट कर यह सवाल किया कि पीएम क्यों चुप हैं, क्या छिपा रहे हैं। अब बहुत हो चुका, हम जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, चीन की हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारे जवानों को मार दे। ये सवाल राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए उठाया है। ट्वीट कर उन्होंने ये सवाल उठाए हैं राहुल गांधी। इधर भारत चीन के बीच LAC में जो तनाव है उस पर यूनाइटेड नेशंस ने चिंता जताई है। दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने की अपेक्षा संयुक्त राष्ट्र कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की प्रवक्ता एरिक केनिको का बयान है, LAC पर हुई हिंसा और मौत से हम चिंतित हैं। हम दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने की अपेक्षा करते हैं। ये खबरें सकारात्मक हैं कि दोनों देश तनाव कम करने में जुटे हैं। भारत चीन झड़प पर अमेरिका ने भी चिंता जताई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। LAC के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। 20 जवानों की शहादत पर उन्होंने संवेदना भी जताई है। शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं। 2 जून को फोन पर ट्रंप और पीएम मोदी ने चर्चा भी की थी। और भारत और चीन की सीमा पर हुए विवाद में भारत के 20 जवान शहीद हुए। शहीद जवानों में पश्चिम बंगाल के जवान राजेश औरंग भी शामिल हैं। शहीद जवान के भाई देवाशीष जबलपुर के आयुध निर्माण फैक्ट्री खमरिया में तैनात हैं। अपने भाई की शहादत की खबर मिलते ही देवाशीष अपने घर पश्चिम बंगाल के लिए जल्द ही रवाना होंगे। देवाशीष ने अपने भाई की शहादत पर कहा कि उन्हें फख्र है। इधर भारत चीन सीमा पर छत्तीसगढ़ के एक जवान भी शहीद हो गए हैं इस झड़प में। कांकेर के जवान हैं चारामा इलाके के गणेश कुंजाम। गणेश कुर्रू टोला गांव के रहने वाले थे। गुरुवार शाम उनका पार्थिव शरीर उनके घर वालों तक पहुंचाया जाएगा, ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। और गणेश के परिजनों को ये जानकारी फोन के जरिए दी गई। गणेश भी शहीद हुए हैं भारत चीन सीमा पर जो तनाव जारी है उसमें। और LAC पर चीन और भारतीय सेना के बीच हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए। चीन की सेना के हमले को लेकर रिटायर्ड मेजर शमशेर सिंह कक्कड़ ने कहा कि चीनी सेना ने यह हमला किसी सिपाही की तरह नहीं बल्कि आतंकवादी या गुंडों की तरह किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के 20 जवानों के शहीद होने पर उन्हें काफी दुख है। वहां पे ना उनको चाइनीज को ना इंडियन को वेपन्स नहीं रखते हैं। हम ये डर के कि फायरिंग हो या उससे हालात ना बिगड़े करके दोनों देश कंट्री में एक अंडरस्टैंडिंग है। और जैसे जवान खड़े हुए अनाम खड़े हैं, बिल्कुल ही लड़ाई की मेंटली फिजिकली कुछ प्रिपेयर नहीं थे। अचानक ही निकले बैट लेकर अचानक अटैक कर दिया। बहुत बुरा हुआ। हमारे 20 जवान मरे, उनके जितने मरे उनके 100 मरे, 47 बोलते हैं, 40 बोलते हैं, 400 मरे, तो भी हमें दुख है कि हमारे 20 मर गए हैं। ये नहीं चाहता कि हम तरक्की करें। वो अकेला एशिया में और पैसिफिक ओशन में, इंडियन ओशन में अकेला राज करना चाहता है। और उसने पूरी कोशिश की। उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई है चाइना का, जो उसको रोक सकता है, तो वो इंडिया है। और इस बात को पूरा यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सब एक्नॉलेज करते हैं। अभी बात करने का टाइम नहीं है, अभी एक्शन का टाइम है, क्योंकि ये सरकार ने अच्छी ताकत इकट्ठी की हुई है, अच्छे वेपन लिए हुए हैं। उसको अभी यूज करने का टाइम है। चाइना को सबक सिखाने का टाइम है और बताने का टाइम है कि ये 62 का नहीं है, 67 का नहीं है, ये 2020 का ही है। एंड आई एम श्योर कि हम कहीं से भी चुप नहीं बैठे होंगे, कुछ न कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। और आई थिंक इज ए मैटर ऑफ नॉट मंथ और जैसे वीक्स, कुछ डेज जो आपको मालूम पड़ जाएगा। हम डेफिनेटली कुछ न कुछ एक्शन लेंगे। भोपाल में अब से थोड़ी देर बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है। बैठक में सभी विधायकों को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं।
आज और कल यानी 18 जून तक लगातार 2 दिन विधायक दल की बैठक चलेगी। परसों राज्यसभा के चुनाव होने हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ इस बैठक की अगुवाई करेंगे। विधायकों को राज्यसभा चुनाव में वोटिंग को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी। दिग्विजय सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं सपा, बसपा और निर्दलीय विधायकों को भी बैठक में शामिल होने के लिए सूचना जरूर भेजी गई। इस बैठक में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी मुकुल वासनिक भी शामिल होंगे। तो जैसे कि निर्दलीय, बसपा, सपा, इन्हें भी न्योता जरूर दिया गया है, लेकिन बदले सियासी माहौल में इन विधायकों ने एक तरह से दूरी बना ली है। समीकरण ये कहता है कि कांग्रेस को दूसरी सीट के लिए जरूरत है 12 विधायकों के समर्थन की। सपा, बसपा और निर्दलीय के अलावा 5 और विधायकों की कांग्रेस को जरूरत है। मतलब कांग्रेस के लिए दूसरी सीट उतनी दूर है मानो दिल्ली। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ इस बैठक की अगुवाई करने वाले हैं और विधायकों को साथ रहने के निर्देश दिए जाएंगे। थोड़ी देर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है। सभी विधायकों को बैठक में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि स्थितियां उस तरीके की नहीं हैं जिस तरीके से गुजरात या राजस्थान में फिलहाल बनी हुई हैं राज्यसभा को लेकर। मध्य प्रदेश में या शायद मध्य प्रदेश कांग्रेस इस बात को समझ रही है कि जिन विधायकों को जाना था, जितने विधायकों को की आत्मा बदलनी थी वो बदल गई है। अब शायद विधायकों का हृदय परिवर्तन ना हो। बहरहाल ये तमाम सवाल हैं और इनके जवाब भी धीरे धीरे मिलेंगे। आज और कल लगातार 2 दिन ये बैठक होनी है। बीजेपी भी लगातार अपनी रणनीति बना रही है। आज बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं, थिंक टैंक हैं, पर्यवेक्षक हैं, वो मध्य प्रदेश पहुंच जाएंगे। कल एक अहम बैठक रखी गई है। एक डिनर भी आज रखा गया है। पहले खिलाया जाएगा और फिर समझाया जाएगा। बीजेपी की हम बात कर रहे हैं। और इधर कांग्रेस की विधायक दल की बैठक थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है और कांग्रेस की इस बैठक में हालांकि बुलावा सभी को भेजा गया था, उसमें निर्दलीय, सपा, बसपा, लेकिन बदले हुए सियासी माहौल में थोड़ी दूरी ये तमाम दल बनाकर चल रहे हैं। सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, कितनी देर और इस बैठक के शुरू होने में कौन कौन अब तक पहुंच चुका है? देखिए, अभी हम यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मकबरे पर मौजूद है और जो नेता हैं लगातार पहुँचना शुरू हो चुका है कांग्रेस के। और इसके पहले अगर बात करें तो जो विधायक हैं वो पहुँच चुके हैं। इनमें पीसी शर्मा मौजूद हैं और जयवर्धन सिंह पूर्व मंत्री वो मौजूद है और तमाम बड़े नेता। हालांकि मुकुल वासनिक अभी यहाँ नहीं आए हैं और उनका इंतजार बाकी है। देखिए, लगातार गाड़ियाँ जो आती जा रही हैं और अब यहाँ पर 12 बजे तक ये बैठक शुरू हो जाएगी। उसके पहले जो तमाम नेता हैं कांग्रेसी वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो विधायक हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं। विधायक जी, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, बैठक में शामिल होने बताइए। विधायक दल की बैठक में कितना आपको लगता है, क्या लग रहा है, क्या आज रहेगा? विधायक दल की बैठक यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। पहली बात तो राज्यसभा चुनाव की बात होगी और साथ ही साथ जैसा माननीय कमलनाथ जी निर्देश करेंगे उस अनुसार काम करेंगे। उपचुनाव को लेकर भी चर्चा होनी है इसमें। सर, किस जगह से आप? मैं परासी छिंदवाड़ा से। क्या लग रहा है वहाँ पर, क्या माहौल है अभी? माहौल हमारे यहाँ तो कांग्रेस का ही 7 सीट हमारी विधानसभा में कांग्रेस की है और जहाँ उपचुनाव होना है वहाँ माननीय कमलनाथ जी पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरी ताकत के साथ में, और निश्चित रूप से कमलनाथ जी के निर्देश पर हम सब लोग काम करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप देख रहे हैं यहाँ पर पलासिया से हैं ये विधायक, ये पहुँचे हैं। इनके अलावा और तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं। ये पूर्व मुख्यमंत्री का ही निवास है, यहीं पर बैठक आयोजित होना है और इसके पहले अभी जब मुकुल वासनिक आएंगे उन्हीं का इंतजार है, वहीं से बैठक शुरू होगी। उसके पहले तमाम जो बीजेपी के जो तमाम कांग्रेस के जो विधायक हैं वो लगातार यहाँ पहुंचे हैं। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो पहुंच चुके हैं लगभग और अंदर अब सिर्फ इंतजार है कि मुकुल वासनिक जब होटल से निकलकर यहाँ पहुंचेंगे तो उसके बाद बैठक शुरू हो जाएगी। हालांकि कमलनाथ अभी बंगले में मौजूद हैं। तमाम जो और नेता हैं उनसे स्थानीय स्तर के नेताओं से
चर्चा की जा रही है। तो कह सकते हैं कि बैठक को लेकर सरगर्मी भी लगातार बनी हुई है और ये गहमा गहमी का माहौल है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से रणनीति बनाई जानी है, तैयारियां की जानी है और सभी लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जानी है, उसको लेकर आज यहाँ पर मंथन किया जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर अब चूंकि समय भी कम बचा हुआ है और उन सारी चीज़ों को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे कि किसकी क्या क्या जिम्मेदारी रहेगी और किस तरह से पूरे चुनाव को लेकर खाका तैयार किया जाएगा कि राज्यसभा चुनाव में जो विधायक हैं कहीं ना कहीं वो एकजुटता दिखाएं। जी ललित, वाकई, और ये भी नजर आ रहा है बदले हुए माहौल के बीच कि कोरोना संक्रमण उसका भी एक असर नजर आ रहा है। बाकायदा सभी मास्क लगाए हुए हैं, नियम कायदे को फॉलो किया जा रहा है। ये बहुत छोटा सा हिस्सा है, इसके बारे में भी अपडेट दें हमारे दर्शकों को। दूसरा, विधायक, ऐसा लगता है कि विधायकों को ट्रेनिंग दी गई है, कॉन्फिडेंट दिखना जरूरी है, जैसे आप बात भी कर रहे थे एक नेता से। जितेंद्र, जो यहाँ पर अभी तक विधायक अंदर पहुंचे हैं, हालांकि स्थानीय जो विधायक हैं भोपाल के अलावा आसपास के जो विधायक हैं वो तो मौजूद हो चुके हैं, मगर जो बाहर से विधायक आ रहे हैं उनको पहले से ही टेलीफोनिक जानकारी दे दी गई कि अगर मीडिया से उनका सामना हो तो उन्हें किस तरह से अपना पक्ष रखना है और मजबूती से अपनी बात रखनी है। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है इस बार, और ये कॉन्फिडेंट में भी नजर आ रहे हैं जो यहाँ पर विधायक पहुंच रहे हैं लगातार। और बैठक को लेकर हालांकि जो कार्यकर्ता हैं वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचते जा रहे हैं और लगातार अब यहाँ पर सिर्फ इंतजार है कि जब मुकुल वासनिक पहुंचे हैं तो उनका किस तरह से अंदर स्वागत हो। जो आपने बात कही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने वाली बात, तो देखिए सारे लोग यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री का निवास है तो अनिवार्य है कि लोगों को सैनिटाइज किया जाए, उसके बाद मास्क भी सभी को पहनाया जा रहा है। तो ये जो तमाम लोग हैं अलग अलग जगह से आए हैं। आप लोग कहाँ से आए जी? होशंगाबाद से। आपके विधायक नहीं आए अभी? आप लोग क्या बैठक में शामिल होने आए? जी जी जी, चुनाव संबंधी चर्चा करना था। क्या है आपके वहाँ तकनीकी पहलू, क्या लग रहा है चुनाव का? चुनाव जीतेंगे हम, 100%। जिस तरह से कांग्रेस का कार्यकर्ता है, मेहनत कर रहा है, उससे लग रहा है चुनाव 100% जीतेंगे। और अभी क्या मौजूदा समीकरण, क्योंकि बॉडी तय नहीं हुई अभी तो आपके यहाँ पर जिलों में? बॉडी तो शिवराज सिंह जी की भी तय नहीं हुई अभी तक। जिसकी सरकार उसकी बॉडी तय नहीं हुई तो हमारी पार्टी का तो सवाल नहीं उठता। और रही बात 24 सीटों की, 24 में तो 20 से ऊपर जीत रहे हैं हम, 100% जीत रहे हैं। तो उपचुनाव पे आ गए हैं अभी फिलहाल। अब देखिए यहाँ पर अरुण यादव यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पर अब बिल्कुल वक्त की कमी है, आप बात करने की कोशिश करें, आगे हम उसे दिखाएंगे अपने दर्शकों को, और कोशिश कर रहे हैं बात करने की। तो अरुण यादव से जितेंद्र बात करने की कोशिश बहुत की, लेकिन जितेंद्र से उन्होंने बात नहीं की अभी। शायद जल्दी उन्हें पहुंचना है, बैठक में पहुंचना अभी जल्दी है और बैठक भी बहुत जरूरी है। बहरहाल इस बड़े घटनाक्रम पर लगातार नजर बनी हुई, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद खबर भोपाल से है। मंत्रालय में बाहरी लोगों की एंट्री बैन। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर ये पाबंदी लगाई गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने ये आदेश जारी किया है। उप सचिव धर्मेंद्र कुमार जैन ने आदेश जारी किया है, केवल सरकारी काम से आने वाले लोगों को ही एंट्री मिलेगी। मंत्रालय में आज तीसरा कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया है। मंत्रालय के ऊर्जा विभाग में अटैच कर्मचारी पॉजिटिव मिला है। कंसल्टेंसी फर्म के कर्मचारी संक्रमित हुए हैं जो मंत्रालय में अटैच होकर काम किया करते हैं। सहयोगी पूजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए, मंत्रालय में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। आज फिर तीसरा मरीज सामने आया है कोरोना पॉजिटिव, और कर्मचारी ही है मंत्रालय का। इससे पहले भी 2 कर्मचारी आ गए थे, जिसके बाद से ये बात कही जा रही थी कि मंत्रालय को सैनिटाइज कराया जाए, साथ ही जो गाइडलाइन है उन तमाम चीजों का पालन किया जाए। इसको लेकर के कर्मचारी संघ ने विरोध भी जताया था, क्योंकि मंत्रालय की ही एक कर्मचारी की मौत भी हो चुकी है कोरोना संक्रमण की वजह से। इस तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए अब ये फैसला लिया गया है कि बाहरी व्यक्ति की एंट्री को बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि संक्रमण स्तर अब बढ़ता ही जा रहा है अनलॉक फेज 1 के दौरान। और बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर ही ये पाबंदी लगाई गई है कि बाहरी व्यक्ति जो भी होगा उसे अब एंट्री नहीं मिलेगी। सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव ने ये आदेश जारी कर दिए हैं और इस पर लागू भी किया जा रहा है। और मंत्रालय में सिर्फ वही लोग पहुंच रहे हैं जो सरकार के काम कर रहे हैं, यानी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी ही
मंत्रालय में एंट्री ले पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण का स्तर अब बढ़ता जा रहा है, इन्फेक्शन रेट अब जगह जगह बढ़ते जा रहे हैं। और जो बात करें सरकारी बिल्डिंग की, तो मंत्रालय भी अब इससे अछूता नहीं रहा है। इससे पहले 2 कर्मचारी रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी हैं, एक आज फिर तीसरी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जिसको लेकर के अब कर्मचारियों में भी कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर के दहशत भरा माहौल है। और लगातार वो यही बात कर रहे हैं कि जो तमाम गाइडलाइंस हैं और जो बाहरी व्यक्तियों का आना जाना ऐसा कोई संदिग्ध माना जा रहा है तो उसको एंट्री पर बैन लगा दी जाए, जिसके मद्देनजर ये फैसला लेकर के आदेश जारी हो गए हैं कि अब सिर्फ कर्मचारी ही एंट्री ले पाएंगे, जो बाहर के व्यक्ति हैं वो अंदर नहीं आ पाएंगे, ताकि जो इन्फेक्शन या कहीं संदिग्ध व्यक्ति होते हैं, जो पता नहीं लगा पाती है सरकार की आखिर है कौन, क्योंकि अनलॉक फेज में लोगों का इस संक्रमण के लिहाज से भी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, वक्त की कमी है हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई थी। एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। भोपाल में कांग्रेस विधायक की कोरोना रिपोर्ट फिर पॉजिटिव आई है। कुणाल चौधरी दूसरी बार इनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हमीदिया अस्पताल में भर्ती हैं विधायक कुणाल चौधरी, इलाज उनका लगातार चल रहा है। कुणाल चौधरी के संपर्क में जो लोग आए हैं उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी समेत जो दूसरे लोग हैं उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, पर कुणाल चौधरी की जो दूसरी रिपोर्ट है वो भी कोविड-19 पॉजिटिव आई है। खबर दमोह से, जहां टीवी के पर्दे की जानी मानी कलाकार चाहत मणि पांडेय का सनकी रवैया सामने आया है। आरोप है कि टीवी कलाकार चाहत मणि पांडेय ने अपने मामा के घर पर जाकर तोड़फोड़ की, जमकर हंगामा किया। मामला यही नहीं थमा, दोनों पक्ष जब रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए नाका चौकी पहुंचे तो वहां भी दोनों पक्षों के बीच जमकर तू मैं हुई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची